जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, 3:48। आज का दिन बढ़िया तो नहीं गया, लेकिन लास्ट में मेरी जो समझ आई मैंने वैसा किया। मैंने खाली रिस्क टेकर्स लोग को एक कॉल दिया लास्ट में, वो दिखा देता हूँ। हालांकि मेरा ये कॉल मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि 41 पे ये टारगेट आएगा। इंस्पाइट ऑफ मार्केट फॉल, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 13:06 पे दिया था ये मुझे लगता है 2 दिन में ही आ जाएगा 2450। आज का क्या रेट लास्ट में नीचे ही होगा शायद। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 30 रुपये आ गया लो। मगर जिस हिसाब से मार्केट गिरा, ये नहीं गिरा। मतलब आज 10 रुपये टूटा है, लेकिन मैंने 2290 का स्टॉप लॉस बोला है, 2450 का टारगेट बोला है। 110 रुपये का टारगेट और 50 रुपये का स्टॉप लॉस जो कॉस्ट दी है उससे। फिर ये लिखा था 13:39 पे, 1:39, 1:39 PM। अगर आज तो कल ही दिखेगा। अगर आज 21,801 के ऊपर क्लोजिंग, देन 22,100 स्पॉट कल दिखेगा। लेकिन आज क्लोजिंग तो आई नहीं। एंड बैंक निफ्टी भी शायद ऊपर जाएगा, बट बड़ी तेजी बैंक निफ्टी में 14 फरवरी से आएगी। चलिए, ये चार्ट दिखाया था उन लोग को भी जो आपको दिखाया। फिर ये सबसे, अरे हाँ, फिर ये दिखा था प्लीज़ वॉच। ये इसके बाद एक वीडियो डाला था आप लोग को, तो ये भी लिख दिया इसमें। 2:43 कितना हो रहा है, 2:41 पे। और 3:04 पे मैंने एक रिस्क की कॉल दिया। सिर्फ स्मार्ट रिस्क टेकर्स 21,900 का कॉल, 15 तारीख वाला। 109 रुपीज़ में लीजिए, 45 रुपीज़ का स्टॉप लॉस, 300 का टारगेट। 21,900 का कॉल, 109 रुपये में, 45 रुपीज़ का स्टॉप लॉस, 300 का टारगेट। देखते हैं इसकी पोजीशन। 21,900 का कॉल, 15 तारीख है ना, 21,900, ये 22 का है। 109 वाला माल 128 हो गया है, आप देख सकते हो। और 106 का ही लो बनाया था, 3:04 पे दिया था, आप देख सकते हो। चाहो तो चेक भी कर सकते हो, कोई भी, किसी के पास कोई सॉफ्टवेयर है तो, या कौन सी वेबसाइट में चार्ट दिखते हैं देख लीजिए। 109 पे दिया, 106.50 का लो बनाया। और ये 300 जाएगा, मतलब जाएगा ऐसा लगता है मुझे। 250 तो जाएगा ही। चलिए, लेकिन अब आज अगर आपने देखा होगा तो स्क्रीन की क्लोजिंग, भले आपकी एवरेज क्लोजिंग 717 आई है, 21,717 आपकी एवरेज क्लोजिंग आई है, लेकिन जो लास्ट ट्रेड 3:30 पे हो रहा था स्पॉट का, वो था 21,760। अगर आपने देखा होगा तो सही है, वरना मैं इसको प्रमाण भी दे सकता हूँ। कैसे? मैं इन्वेस्टिंग का 1 मिनट का चार्ट लगा के आपको दिखा सकता हूँ। ये चार्ट है, इसको 1 मिनट कर दूंगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा लास्ट का ट्रेड कहाँ हो रहा है। ये देखिए, आखिरी कैंडल देखिए। ये तो बैंक निफ्टी आ गया साला, निफ्टी चाहिए, निफ्टी। ये देखिए आखिरी ट्रेड देखिए, 1-1 मिनट की कैंडल है, 760 आप देख सकते हो, ये ऐसे भागा। अब 1-1 मिनट का चार्ट है, यानी कि 3:04 पे मैंने दिया था। ये 3:04 का कैंडल है, 3:04 की ये कैंडल है। और ये सब 1-1 मिनट की ऐसा भागा है। जहां मैंने दिया वहीं पे बॉटम था। आपको ये कॉल का प्रूफ भी मिल गया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहाँ से तो एक मेकअप करेगा ही। तो अगर, इसीलिए 109 का माल 128 हो गया ना। ये 1-1 मिनट की कैंडल से। चलिए, और यहाँ पे हम निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट खोल लेते। अब आप दूसरी बड़ी चीज देखिए, एग्जैक्टली जो डिमांड जोन मैंने लिख, ये फोटो मैंने कब का बना दिया, 2:43 पे बना दिया। अब आप देखो, मार्केट ने यहीं पे ही लो बनाया। ये डिमांड जोन मैंने कब का लिख दिया, सबको फोटो मेरी ग्रुप्स में भेज दिया। 21,660 टू 730 इज ए डिमांड जोन, ऐसा ड्रॉ करके रखा था मैंने। तो आप देखो, इस डिमांड जोन में यहाँ पे भी सपोर्ट्स मिले, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, टॉप पे भी, और बॉटम भी इसका आसपास बना। आज का लो कितना है,
आज का लो होगा निफ्टी का 21,675, 21,675। तो आप देख सकते हो 21,675 और ये डिमांड जोन 660 का है, सॉरी एग्जैक्टली 660। इसी डिमांड जोन के अंदर में सपोर्ट लेके वापस से ऊपर जाके कोशिश किया, आखिरी की 15 मिनट की कैंडल, ये शायद आफ्टर मार्केट है, हाँ ये है लास्ट। अब जब तक इस डिमांड जोन के नीचे क्लोजिंग नहीं आती है 660, तब तक आपका निफ्टी वीक तो नहीं है, ठीक है। मैं इसीलिए आपको ये बोला कि ईमानदारी से 21,800 के नीचे क्लोजिंग है। आज मेरा स्टॉप लॉस हो, मैं माल काट के, लेकिन कल वापस पकड़ूंगा, और रिस्क टेकर्स को खाली अभी बाई कराएगा। कल मैं पकड़ूँ, बाई ही करूंगा, सेल नहीं करने वाला हूँ। इसके एक तो रीज़न ये हो गया, और इसी के पास 21,660 का जो जोन है, लोअर जोन, ये डिमांड जोन का जो लोअर पार्ट है 21,660 है, और हायर पार्ट है 730। इस बीच में एक बड़ी डिमांड क्रिएट हो रही है, और इसी के आसपास इसका 50% रिट्रेसमेंट लेवल भी है 21,630। तो फाइनल स्टॉप लॉस ये बनता है, किसी को भी अगर हिम्मत वाला है तो ये। और गुरुवार के दिन आज लो बन गया है 675 का लो बन के भी अगर आप 760 स्क्रीन पे दिखा देते हो, बड़ी बात है। हालांकि 717 की क्लोजिंग आई है, एवरेज क्लोजिंग आती है, आपको पता ही है, आधे घंटे की। तो ये अभी भी आपको पता है इस रैली का 50% ये है 21,630, ठीक है। और इस 50% के नीचे एक बार भी मार्केट क्लोज नहीं किया। समझे? आप देख सकते हो सारी कैंडल्स इस 50% के यहीं पे सपोर्ट ली है। तो ये वापस से बाउंस करे ऐसा कोई डाउट तो पैदा नहीं होता मुझे। अब कल कोई बैड न्यूज़ से मार्केट गिरा दे तो मालूम नहीं, लेकिन बैंक निफ्टी आप देख लो सर, मैंने ऐसा कौन सा वीडियो था जिसमें मैंने नहीं बोला कि बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर वीक। शुरू से मंथ एंड पे भी, मंथली चार्ट में भी समझाया था कि जब तक ये अपने 50%, देखिए इसकी फॉल का 50%, अभी तक ये मार्केट इससे ऊपर है, 717 पे है। तो मार्केट ने कुछ भी गिव अप नहीं किया। प्लस पिछले महीने निफ्टी ने दिसंबर महीने से 1000 पॉइंट ऊपर का लो बनाया। जनवरी में दिसंबर मंथ का जो लो था उससे 1000 पॉइंट ऊपर का लो बनाया, ठीक है। और इस महीने इसने 21,137 का जो लो है वहां से जो भागना स्टार्ट किया है, वापस से जब गया है तो ये 630 को नहीं तोड़ रहा है क्लोजिंग बेसिस। ये एक ऐसा फिगर है जो टूट गया तो ये लो टूटेगा। कौन सा लो? मैंने आपको बार बार बोला था कि बैंक निफ्टी में अगर 46,450 नहीं क्रॉस कर पा रहा था, पिछले महीने का जो लो था 44,429 वो टूटेगा टूटेगा टूटेगा, इसी महीने में टूटेगा। ये शब्द मैंने 100 बार बोला है। ये बैंक निफ्टी की बात। निफ्टी में जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं करे तब तक इस लो का सपना भी मत देखिए आप, पिछले महीने का, ठीक है। तो देखिए कल अगर 630 के नीचे क्लोज कर दे तो सब खेल खत्म, वरना निफ्टी वापस एक नया ऑल टाइम हाई पहले बनाएगा। इसकी चांसेस अभी भी 99% है। कितनी है? ये स्ट्रक्चर बताता कि ये वीक नहीं है, ठीक है। आज आपको एक ब्रेकडाउन दिखेगा डेली चार्ट में, क्यों दिखेगा वो भी बता रहा हूं। ये देखिए, ये कल मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था, उसमें आज एक ब्रेकडाउन आया है। मगर ये ब्रेकडाउन एक दिन की एक टेक्निकल का नियम होता है, वन क्लोजिंग इज ए अलर्ट, सेकेंड क्लोजिंग इज ए कंफर्मेशन। फर्स्ट क्लोजिंग बिलो ए certain support level is an alert. First closing below a certain trend line support level या कोई भी लेवल
इज ए अलर्ट एंड सेकेंड क्लोजिंग इज ए कंफर्मेशन। ये ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। तो सेकेंड क्लोजिंग हो सकता है कल, कल हमको अगर इस लाइन के अंदर घुसना है तो कल हमको 21,845 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा। कितना? 21,845 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा। तो ये जो ब्रेकडाउन आया ये निगेट हो जाएगा, ये नल एंड वॉइड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? नल एंड वॉइड। वरना इस ब्रेकडाउन की पावर कितनी बड़ी है मैं आपको बता देता हूँ। ये कोई छोटा मोटा ब्रेकडाउन नहीं है, इस ब्रेकडाउन की पावर भी होती है, वो भी बता देता हूँ। अगर इस ब्रेकडाउन की पावर निफ्टी को कहाँ तक लाने की है वो भी बता। इस ब्रेकडाउन की पावर निफ्टी को 21,250 तक लाने की पावर रखता है। 21,250 ये फिगर निफ्टी में आ सकता है अगर ये ब्रेकडाउन सच है और कल मार्केट वापस से 21,845 के ऊपर क्लोज नहीं कर पाए तो टारगेट ओपन हो गया 21,250 का। फिर भी वो लो जो है वो इंटेक्ट है 21,137। समझे आप? ये टारगेट कैसे निकाला मैंने आपको दिखा देता हूँ वापस, आप भी सीख लीजिए। ये जो चैनल है इस पे एक लाइन खींच लिया, ठीक है, ऐसा इसकी हाइट नापने के लिए। उसी को उठा के फिर मैं आज के ब्रेकडाउन जहाँ से ये लाइन कटी है नीचे आई है उस जगह इस पॉइंटर को रख दिया तो ये हमको टारगेट बता दिया। ठीक है, सीख लीजिए, आपके भी काम आएगा। ठीक है, इसी लाइन के कॉन्सिडेंस पे मैंने इसको रख दिया तो ऐसे टारगेट खुल गया 21,250। बट एक दिन हमारे पास अपने आप को बचाने के लिए है क्योंकि सेकेंड क्लोजिंग इज नॉट देयर, फर्स्ट क्लोजिंग इज बिलो द चैनल। सो ऑब्वियसली मैंने बोला आज मेरा 21,801, मैंने आपको बोला था 21,801 टूट गया तो क्लोजिंग बेसिस हमारा स्टॉप लॉस है, हो गया। मगर आपको कभी कभी क्या होता है, कुछ लो बनते हैं, वो आपका माल खींचने के लिए लो बनते हैं आपसे माल की, तो उस समय कई टेक्निकल इंडिकेटर्स दिखा देते कि आज ये लो कट गया यानी कि ये गया। लेकिन आप टेक्निकल इंडिकेटर्स ये कभी भी नहीं बोलते हैं कि हाईली ओवरसोल्ड हो गया। ठीक है, टेक्निकल इंडिकेटर्स में ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है कि ये हाईली ओवरसोल्ड हो गया या अब 70-30 RSI मानते हो तो 30 के नीचे क्या आप सेल मार देते हो क्या? मैं कितने स्टॉक के दिखा दूं आपको 20 RSI आ जाती है। तो हाईली ओवरसोल्ड हो गया ये कैसा पहचाना जाता है? ये हम लोग क्योंकि हम ट्रेडिंग करते हैं तो पीसीआर एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। जो मनी कंट्रोल का पीसीआर होता है वो सारी जितनी भी एक्सपायरीज ओपन है आज से लेके आगे तक की जितनी भी खुली है, चाहे वो 2026 की भी, उसको भी वो टोटल करता है। उसके टोटल नंबर ऑफ पुट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कॉल्स, उसका जो रेशियो निकलता है उसको बोलते हैं पुट कॉल रेशियो। ठीक है, सपोज फरवरी महीने के लिए 1 लाख लोगों ने कॉल बाई कर रखा है और 1 लाख लोगों ने पुट बाई कर रखा है। मार्च में लेकिन 2 लाख लोगों ने कॉल बाई कर रखा है और 1.5 लाख ने पुट बाई कर रखा। तो ये सबको टोटल करता है और 2025 में भी किसी ने कर रखा तो वो भी टोटल लेता है ना। तो इसलिए मैं मनी कंट्रोल का पीसीआर प्रीफर करता हूँ। और वीकली पीसीआर देखना था आपको, ऑप्स्ट्रा से बेस्ट कुछ है नहीं, ये ऑप्स्ट्रा में दिखा दूंगा अभी। तो वो ओवरसोल्ड है, प्लस आप देखो एक वाइटल, एक जो यहाँ से यहाँ तक की जो गिरावट आई इसका 50% अभी भी इंटैक्ट है। फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल द फॉल केम, इसका जो 50% होता है वो अभी भी इंटैक्ट है। ठीक है, इसको डिलीट मार देता है, फालतू का आपको कंफ्यूज कर देगा। यहाँ से यहाँ जनवरी में गिरावट आई और हमने पूरी की पूरी गिरावट को रिकवर किया यहाँ तक आके।
मगर अब 50% के तरफ जा रहे हैं, लेकिन 50% को तोड़ा नहीं है। 50% एग्जैक्टली कहाँ पे, मैं यहाँ पे एक लाइन टान देता हूँ 50% की जगह पे इस रैली का 21,630 ना, तो 21,630, 630, 630, 630, जब तक ये लाइन, इसमें रेड कलर कर देता हूँ, जब तक ये लाल लाइन के नीचे निफ्टी, ये इसका 50% है, यहाँ से यहाँ तक ही गिरा, इसके नीचे जब तक क्लोज नहीं करता यहाँ से मार्केट वापस घूम सकता है। इसको इसी बदौलत मैंने एक रिस्क टेकर्स को कॉल दिलाया, वरना नहीं दिलाता। हो सकता है यहाँ छू के ऐसा भागे, हाँ इस लेवल के नीचे आता तो फिर ये लो सेव नहीं होगा 21,137, याद रखिएगा। ये एक पहला पॉइंट। तो 50% पे मैंने ड्रॉ कर रखा है यहाँ पे लाइन, ताकि किसी को भी कोई कंफ्यूज नहीं हो। कल मुझे इसको देखते ही समझ में आ जाए कि टूट गया। क्लियरली एक ब्रेकडाउन है, कोई चीज़ मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, बट अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ टेक्निकल्स, first closing below a certain support level is an alert, and the second closing, the next day closing, is a confirmation. तो नेक्स्ट डे अगर निफ्टी इस लाइन के अंदर वापस घुसने में कामयाब हो गया, इसके लिए इसको कितना बड़ा क्लोज करना पड़ेगा, 850 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा, तब जाके इसमें फिर से री एंट्री हो जाएगी। तो आज की कैंडल को हम बियर ट्रैप भी मान सकते हैं, अगर कल ऐसा नहीं होता। वरना ये जो आज कटा है, ये 21,250 का टारगेट ने इसने ओपन कर दिया है, ठीक है, बट कंफर्मेशन विल कम टुमारो। ओके गाइस, 21,250 इसको आप दिमाग में फिट कर लीजिए। अगर कल हम 850 के ऊपर क्लोज नहीं कर पाते हैं, इंट्राडे में 850 जाएंगे तो खुश मत होना, ठीक है। अब हम लोग को थोड़ा सा ऑब्स्ट्रा का पीसीआर में भी कंडीशन देख लेते क्या हुआ। ये मैंने मनी कंट्रोल का भी दिखाऊंगा, लेकिन मनी कंट्रोल का अब इंपॉर्टेंट इसी नहीं रखता, क्योंकि आज एक्सपायरी, अब उसका कल अपडेट होगा सुबह 8 बजे। दो ही वेबसाइट है जो ये वाला पीसीआर देती है, एक मनी कंट्रोल, एक कोई kiranjadhav.com है। किरण यादव आपने जी बिजनेस में देखते होंगे कई बार, है ना, उनकी कोई वेबसाइट है, उसमें आता है। तो आप देखो वीकली पीसीआर निफ्टी का, ये तो अब क्लोज हो गया, इससे कोई लेन देन। अगले वीक का देखो आप, अगले वीक जो कल स्टार्ट होगी उसका ऑलरेडी 73 है, लेकिन जो मनी कंट्रोल का आएगा वो भी इसके इर्द गिर्द ही आएगा। मनी कंट्रोल कल सुबह मुझे लगता है 0.81 दिखाएगा, ये मेरा एक एस्टीमेट है, देखिएगा, आई मे बी रॉन्ग। इसके ऊपर कुछ लिखने नहीं देता क्या लोग, इसने ऐसा कुछ बना रखा है ऐसा, ओके, कुछ लिखने नहीं देता, होशियार है भाई। कल मुझे लगता है मनी कंट्रोल वाला 0.81 आएगा। ये वीकली पीसीआर है, खाली ये एक वीक के टोटल नंबर ऑफ पुट्स और एक वीक के टोटल नंबर ऑफ कॉल्स को कैलकुलेट करके ये पीसीआर निकलता है। कैसे निकलता है वो भी दिखा देता हूं आपको, देखिए। इस वीक में जितनी भी टोटल नंबर ऑफ कॉल है और ये टोटल नंबर ऑफ पुट्स जो भी खड़े हैं, ये कैसे निकलेगा, इसको हम निकालने का तरीका भी समझ सकते हैं। एनएससी की वेबसाइट में जाइए, ये 0.73 कहाँ से आया, मैं आज आपको ये भी सिखा ही देता हूँ, लगे हाथ, ठीक है। एनएससी ऑप्शन चेन आपको मैं अभी दिखाऊंगा ये आता कैसे है। ये वीकली वाला बता रहा हूँ, जो मनी कंट्रोल वाला मेरे हाथ से तो होता नहीं, क्योंकि इतनी स्ट्राइक प्राइस ओपन रहती, किसका मैं टोटल करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेटर हाथ में ले लेता हूँ, ये आपको दिखा देता हूँ 15 तारीख वाली। अब सीरीज कौन सी खोली है, 15 तारीख का, ठीक है। यहाँ पे हमें तारीख 15 कर दिया, अब सिर्फ 15 तारीख की ऑप्शन चेन आ रही है, ठीक है। अब नीचे देखो आप, ये जितनी भी स्ट्राइक प्राइस ओपन है इस वीक के लिए, उसका टोटल आ रहा है
ये कौन सी साइड का टोटल आ रहा है और ये कौन सी साइड का टोटल आ रहा है, ये दोनों टोटल से मतलब होता है। तो आप एक मिनट इसको साइड कर देते हैं। हाँ, ये कॉल की साइड है, ये पुट की साइड है, और ये तारीख कितनी है, 15 तारीख सर ना, 15 तारीख। तो 15 तारीख वाली जो भी, इसमें भी नहीं करने दे रहा बेटा, होशियार लोग हैं। तो ये 15 तारीख की जो एक्सपायरी है, इसमें दोनों आपको बता देता हूँ, कॉल और पुट। कॉल का टोटल नंबर ऑफ कॉल्स, ये कौन सी भी हो, 12, 4, 19, 600, 19, 800, सब में देखिए लोग सब में खड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ टोटल आ जाएगा, टोटल आया 11 लाख कॉल साइड का और पुट साइड का, ठीक है। तो पुट साइड का पहले लिख लेते हैं हम लोग, क्योंकि पुट डिवाइडेड बाय कॉल होगा। तो पुट का आप लोग भी घर पे चेक कर लीजिएगा, पुट का टोटल आ रहा है ये वाला, ठीक है, 85,56,000, 85,56,000, 85,66,000, अरे गलत लिख दिया, 85,66,000, 8 नहीं 8 करोड़ है, ये 8 करोड़ है क्या, कितना, 0.00, 8,55,686, 8,55,600, इसमें नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, सॉरी इसमें नंबर ऑफ शेयर्स नहीं होते। 8,56,686, 8,56,686, ये कितने, ये टोटल नंबर ऑफ पुट्स खड़े हैं। ओके, यहाँ लिखने दे रहा है, मैं कुछ गलत सिलेक्ट कर दिया था इसलिए। तो टोटल नंबर ऑफ पुट्स कितने हैं, 8,56,686 इस वीक में कॉन्ट्रैक्ट, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कॉल कितने, 11,81,500, 11,81,500, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पुट को डिवाइड करना पड़ता है टोटल नंबर ऑफ कॉल से, ये याद रखिए, पुट हमेशा ऊपर रहेगा, क्योंकि ये पीसीआर का मतलब होता है पुट कॉल रेशियो, ठीक है, पुट कॉल रेशियो। तो इसको डिवाइड करता हूँ 11,81,500 से, ठीक है, आंसर आ रहा है 0.725, आप अपने घर पे कैलकुलेट करके देख लीजिए, 0.7250, तो 0.73 का पीसीआर आ रहा है, आया कि नहीं, राउंड फिगर में इसको करेंगे तो 0.73 आ जाएगा परसेंटेज, ठीक है ना। अब आपको मैं यही प्रमाण देता हूँ इसमें ऑब्स्ट्रा में, कहाँ गया ऑब्स्ट्रा, ये ऑब्स्ट्रा, ये कितना दिखा रहा है भाई साहब, 0.73 दिखा रहा है कि नहीं, कैसे निकलता आपको खाली बता दिया, जिसको आता नहीं है कोई बात नहीं, जो लोग होशियार वो हंसेंगे तो हंसो भाई, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको कि पीसीआर क्यों आए। लेकिन मनी कंट्रोल का अगर मुझे निकालना पड़ता है तो व्हाट डिफिकल्टी आई फेस, ये मेरे हाथ से मेरा दादाजी भी नहीं निकाल सकता। क्यों, इसमें देखिए कितनी सीरीज ओपन है, एक तो 15 तारीख, आप देखो यहाँ पे 7 मार्च भी ओपन है, 28 मार्च भी ओपन है, 25 अप्रैल, आप देखो दिसंबर 2027 में भी कॉन्ट्रैक्ट खुले, 2026 के भी, ये टोटल जितने कॉन्ट्रैक्ट खुले हैं ना, ये सबका टोटल नंबर ऑफ पुट्स ऐड किया जाता है, फिर इन सब का टोटल नंबर ऑफ कॉल को ऐड किया जाता है, फिर टोटल नंबर ऑफ पुट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कॉल, वो निकलता है पीसीआर मनी कंट्रोल में। या तो वो लोग के पास तो कोई सॉफ्टवेयर होगा, एक साथ सब कैलकुलेट कर लेता है, इतना मैं हाथ से करने जाऊँ तो रोज़ मेरी हवा निकल जाएगी। ठीक है, ये जितने भी ओपन सीरीज है, और वीकली वाला इजीली निकाल दिया आपको मैंने, दिखा दिया अभी 15 तारीख का वीक का क्यों 0.73 है। तो कल ऑब्वियसली है कि कल हमारा मनी कंट्रोल का जो पीसीआर है वो 0.80 से
से ऊपर नहीं आएगा। और किसी वीक को अगर हम 0.80 पे स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ फॉल बड़ी होना बहुत मुश्किल, और हो सकता है 0.76 ही आ जाए। ये मुझे कैसे पता चलेगा, तो मैं इसके लिए थोड़ा दिमाग लगाता हूँ। अगला वीक कौन सा दिखा रहा है, 22 तारीख की वीक, इसमें खाली वीक वीक का, तो वो 1.05 है। इसका मतलब कल का पीसीआर 0.80 से लेके 0.80 से लेके जो मनी कंट्रोल का कल सुबह आएगा तो 0.84 के बीच में आएगा। ये मैंने एक अंदाजा लगाया, ठीक है, देखते हैं सही होता कि नहीं। अब यही पीसीआर मनी कंट्रोल में हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको बंद क्यों करता हूँ, हालांकि देखिए ब्रेकडाउन आया, मैंने बोला है, लेकिन कल मुझे सरप्राइज तेजी लग रही, पता नहीं क्यों। अब मनी कंट्रोल में देखो आप, अभी भी पीसीआर 0.81 है निफ्टी का, ठीक है, लेकिन ये रहने वाला नहीं है, ये कल चेंज हो जाएगा। क्या आजकल अभी चेंज कर दिया किसने, ये तो थोड़ी देर पहले तो 0.67 दिख रहा था, कैसा हो गया। चलिए देखते हैं, कल देखते हैं। अभी तो 0.81 जो मैंने बोला वो तो यही दिख रहा है, देखते हैं क्या होता है। अब विक्स आज अगर इतनी बड़ी गिरावट आई है तो विक्स कुछ तो दिखाना चाहिए अपने को। विक्स घटा है, दिस इज द प्योर इंडिकेशन कि आज एक डाइवर्जेंस है, आज आप लोग का माल खींच लिया गया है। विक्स तो आज कम से कम 5% बढ़ना था, कम से कम 5%। नहीं, ये हमारा विक्स नहीं, सॉरी सर, मैं बोला ये क्या हुआ, ये तो अमेरिका वाला विक्स खोल दिया, इंडिया विक्स, वो अमेरिका वाला विक्स खोल दिया, होशियार है। 2% बढ़ा तो कोई खास नहीं है, 2% बढ़ा, लेकिन ये ऑन ट्रैक है, मतलब गिरावट पे 2% बढ़ा। जब जब निफ्टी गिरता है विक्स बढ़ता है, जब जब निफ्टी बढ़ता है विक्स गिरता है, ठीक है। ये इनकी नॉर्मल चाल है, लेकिन आज 2% की जगह 5% कम से कम बढ़ना था, इतनी बड़ी गिरावट नहीं गिर। कंफर्टेबल है अभी भी विक्स, कोई ऐसा डरावना विक्स नहीं है ये। अब बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं, निफ्टी का तो हमने देख लिया। निफ्टी निफ्टी में कोई स्ट्रक्चर चेंज हुआ क्या, देखते हैं। इस गिरावट के बावजूद स्ट्रक्चर देख लेते एक बार, है ना। स्ट्रक्चर में अगर कोई इम्पैक्ट आ गया तब तो मैं सेल बोल दूंगा। स्ट्रक्चर देखो आप, 10 EM में कहाँ पे खड़ा है, अरे भैया चश्मा से भी नहीं दिखता कि आजकल क्या हो गया, हाँ नज़दीक करना पड़ता है इसको। 21,746, ये 10 EM है। 20 कहाँ पे, 21,670। 50 कहाँ पे है, 21,296। 100 कहाँ पे है, 20,721। 200 वाला कहाँ पे है, 19,971। भैया इससे बढ़िया क्या सेटअप मिलेगा। हर एक छोटी एवरेज बड़ी एवरेज से, हर एक छोटी एवरेज की वैल्यू बड़ी वाली से ऊपर है। देखिए 200 वाली से 100 वाली ऊपर है, 200 वाली 19,971 है, 100 वाली से 20,700, 100 वाली से 50 वाली ऊपर है, क्योंकि 100 वाली है 20,721, ये 21,296। 50 वाली से 20 वाली ऊपर है, 296 से 21,670 ऊपर, और 20 वाली से 10। परफेक्ट तेजी सेटअप। कभी किसी को जानना ना कोई चीज़ तेजी में है कि नहीं, ये परफेक्ट तेजी का सेटअप होता है जब हर एक छोटी एवरेज बड़ी एवरेज से वैल्यू में ज़्यादा हो। हर एक छोटी एवरेज की वैल्यू बड़ी वाली उससे बड़ी वाली एवरेज से ज़्यादा होनी चाहिए। तो नॉर्मली हम 10, 20, 50, 100 और 200 चेक करते हैं। तो 10 वाले की 20 से ऊपर है, 20 वाले की 50 से ऊपर है, 50 वाले की 100।
बहुत ही प्योर तेजी का स्ट्रक्चर है, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ बॉन्ड पेपर पे। ये स्ट्रक्चर सबसे पहली बार कब बिगड़ता है, जब 20 वाली 10 के ऊपर आ जाए, 20 वाली की वैल्यू 10 वाली के ऊपर आ जाए, 10 वाली इससे डाउन हो जाए, तो पहला साइन होता है स्ट्रक्चर बिगड़ने का, तेजी का स्ट्रक्चर। अब यही स्ट्रक्चर अगर हम बैंक निफ्टी में देखना चाहे, असल आज बैंक निफ्टी का अपडेट नहीं हो रहा है इसमें चार्टिंग में, आज क्यों नहीं बैंक निफ्टी का चार्ट आ रहा है, देखो इसमें आज का चार्ट आ ही नहीं रहा। तो एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, इन्वेस्टिंग में लगा के देखता हूँ, ईएमआई से ऐड करके देख लेता हूँ। अच्छा निफ्टी ईएमआई बोल के मैंने एक डाला हुआ था, उसमें देखते हैं। इसमें सारी ईएमआई डाला है मैंने, ठीक है, 10, 20, 50 सब डाला है, क्लियर। इसका कलर चेंज कर देता हूँ, कलर साला ब्लू, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी डाल देता हूँ, तो सारी ईएमआई चेक कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का ऑर्डर में नहीं है, अब बैंक निफ्टी का देखिएगा आप, मैं यहाँ सारी ईएमआई आपके सामने लिख दूंगा, ठीक है, ऑल आई विल राइट डाउन। एक तो चार्ट देखो क्या साला, यहाँ से यहाँ गिरा, देखो बैंक निफ्टी में ऐसे ही पता चलता है कि इसकी इस जगह से यहाँ तक गिरा, ठीक है, रिकवरी किया, तो ये 50% का जो लेवल होता है 46,450, इसके ऊपर एक बार भी क्लोज नहीं कर पाया। इसका जो गिरावट का 50%, ठीक है, ये गया एक बार इंट्राडे में ऊपर, लेकिन क्लोज नीचे किया, यहाँ क्लोज किया। और इसीलिए इसका नियम क्या बोलता है, जब कोई चीज़ रिकवरी में 50% के ऊपर क्लोज नहीं कर पाती है, तो उसका नियम बोलता है कि जो लो बना वो टूटता है, भले ही 1 सेकेंड के लिए टूटे। तो लो क्या था पिछले महीने का, 44,429, जिसको मैंने इतना बार बोल दिया कि आपको याद हो गया होगा। अब आज आप देखोगे तो 44,901 का तो लो बना चुका है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वीकली में आ जाएगा क्या, देखते हैं, क्या पता वीकली में आज का दिखा दे। कल का ही दिखा रहा है साला, आज का 900 का लेवल तो ये दिखा ही नहीं रहा है। इसमें अपडेट ही नहीं हुआ बैंक निफ्टी, क्यों नहीं हुआ पता नहीं। आज पहली बार लाइफ में ऐसा देखा हूँ चार्टिंग में, आज का पूरा ट्रेड ही अपडेट नहीं है इसमें। तो बैंक निफ्टी में अगर आज 44,900 का लो बना दी है, 901 का, तो अब 429 को तोड़ने में सिर्फ 480 पॉइंट्स तो गिरना है, कल सुबह गिर जाए उसके बाद रिकवरी करे। ओवरसोल्ड है, मगर कल सुबह गिर सकता है ना एक बार, सो बी केयरफुल। जो मैंने बोला उस प्रूफ हो गया, एक ही दिन की कैंडल ने यहाँ दिखा दिया हमको इसकी वीकनेस। लेकिन कल ये जब लो बना देगा उसके बाद इसको खरीदना जरूरी है, फिर ये मैं बोलता हूँ बहुत बड़ी तेजी में घुस सकता है। अब कल का लो कितना बनाएगा, 44,200 भी बना सकता है, 44,400 भी बना सकता है, क्योंकि पिछले महीने का लो था 44,429। और कोई भी रिकवरी, ऐसी रिकवरी जब होती है, अगर वो इस फॉल का, एक कंटिन्यूस फॉल का 50% लेवल के ऊपर एक भी क्लोजिंग नहीं दे पाती है, तो उसका नियम होता है उसको वापस से इसको फॉल करके इस लो को तोड़ना चाहिए। ये मैंने आपको खुलेआम बोला और वैसा प्रूफ हो गया। कोई भी एक यूट्यूबर ने आपको ये चीज़ बोली, आप कसम खा के बोलिए, कल ये टूटेगा ही टूटेगा सुबह, उसके बाद तेजी हो जाए। और या फिर
यहाँ से पहले गैप अप करके सीधा कल मार्केट अगर खुल जाए तो ये एक बार इस कुछ नया फर्जी हाई बना के फिर नया गिरावट देगा, मगर अब ये लेवल टूटना कंफर्म है। अब इसको आप बहुत क्लियरली देखना चाहते हो तो यहाँ पे मंथली चार्ट इसका देख लो, ये आपको प्रमाण दे देगा। ये पिछले महीना मैंने बोला था इसने क्लियरली इसके 50% को ब्रीच कर दिया था। इस लेवल का 50% के ऊपर जब तक क्लोज नहीं करता है, ये दिसंबर की ग्रीन कैंडल का, जनवरी में पूरा रेड, फरवरी में रेड, तो मैंने आपको बोला था ये जनवरी का जो लो था 44,429 वो टूटेगा। अगर ये, क्योंकि जनवरी का हाई कितना था 48,450, तो उसका मिड पॉइंट होता है 46,440, उसके ऊपर एक भी क्लोजिंग नहीं किया भाई साहब ने। हाँ, आज जरूर इसका कुछ RSI 58 पे है आज, तो वीकली है, सॉरी डेली में तो हालत ख़राब हो गई हुई। डेली में RSI आ गया आज 37। स्टॉकेस्टिक कहाँ है इसका, स्टॉकेस्टिक एक बार लगा देता हूँ, ये DMI को हटा के स्टॉकेस्टिक लगा देता हूँ। स्टॉकेस्टिक मेरे हिसाब से सेट कर देता हूँ इनपुट में 15 3 35 है जगह है। अब ये लो टूटेगा तो यहाँ का भी लो बना दे, कोई बड़ी बात नहीं है। बैंक निफ्टी में बहुत बड़ी वीकनेस, अब कोई बड़ी न्यूज़ होगी तो निफ्टी भी कल फिर 21,250 जाके फिर घूमेगा। ऐसा मामला बहुत गड़बड़ है, कल बचा लेगा भगवान मुझे लगता है, मगर है तो डेंजर। अब इसको तो देखो तो आप, इसने क्या किया आप देखो, यहाँ से यहाँ तक एक फ्लैग जैसा बना है। अब इस फ्लैग को तोड़ के नीचे आ गया, पोल का फ्लैग का टारगेट दे दिया। अब ये पोल का देगा तो साला ये तो यहाँ भी आ जाएगा 42,000। देखो अब कल का मार्केट बहुत इम्पोर्टेंट है, बट मुझे ये वाला लो एक बार कुछ भी हो टूटने वाला लगता है 44,429। और आज निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने 44,901 का लो तो बना ही दिया। अब इसको तोड़ने के लिए कितना बचा, 28 पॉइंट घटा दीजिए 500 में से, तो होता है 472 पॉइंट्स खाली और गिरना है, ये टूट जाएगा। गॉट माई पॉइंट। कल टुमारो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्राइडे, कल कोई गैप अप से खोल दे तो भैया आज क्लियर कट वाज ए बियर ट्रैप, बी केयरफुल। ओके, और ओवरसोल्ड है तो बैंक निफ्टी भी एक बार ऊपर उछाल मार ले, कोई बड़ी बात नहीं, बिना इसको पहले तोड़े। फिर वो 15-16 तारीख के बाद इसको तोड़ने आएगा, 20 तारीख के बाद। जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। मगर टूटना चाहिए, जिस हिसाब से ये गिरा ना, गिर के जब इसको बचाया नहीं है तो ये नीचे का ही चांसेस है। इस गिरावट से जब उछाल मारा तो इस गिरावट का जो 50% था वो लगभग ये लेवल था। ये देखिए इसने इंट्राडे में इसको क्रॉस भी किया था लेकिन क्लोज यहाँ भी किया। तो इसके ऊपर इस 50% के ऊपर एक भी क्लोजिंग नहीं है, इसीलिए इसका नियम बोलता है ये ब्रेक होगा। निफ्टी में ऐसा नहीं, निफ्टी तो अभी ऊपर जाने के बाद अपने 50% पे भी नहीं आया है। ठीक है, जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ, जय।